तो दोस्तों, ग्रामीण सेवा शिविर या कैंपों में कौन कौन से काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और इन कैंपों में कौन कौन से विभागों के अधिकारी या कर्मचारी आपको देखने को मिलेंगे। इन कैंपों के माध्यम से आप अपने कौन कौन से कार्य आसानी से करवा सकते हैं, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आज मेरे गांव में भी इस कैंप का आयोजन हुआ था, सुबह से लेकर शाम तक इस कैंप में मैं मौजूद था। तो इस कैंप का आंखों देखा हाल है वो आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ इस शिविर या कैंपों में मुझे क्या क्या कमियां देखने को मिली वो कमियां भी आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनने वाली है, वीडियो के साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अपने राजस्थान में 17 सितंबर 2025 से ग्रामीण या शहरी सेवा शिविर का आयोजन हो रहा है। हालांकि देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है राजस्थान सरकार का, या फिर मैं यूं कहूं भजनलाल सरकार का, क्योंकि भजनलाल सरकार ने पहले भी आम जनता से वादा किया था कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ है आम जनता को घर बैठे मिले। इसलिए समय समय पे है सरकार के द्वारा इन कैंपों का आयोजन वो किया जा रहा है। अब दोस्तों, सबसे पहले इस कैंप में जो सबसे बड़ी बात है वो देखने को जो मुझे मिली है वो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। हालांकि देखिए, सरकार का उद्देश्य आम जनता को घर बैठे सरकारी योजनाओं का फायदा वो दिलाना, लेकिन पता नहीं आम जनता है इन कैंपों में रुचि क्यों नहीं ले रही। क्योंकि यहां पे मैं अलग अलग गांवों के कैंप हो रहे थे, उसकी लगातार मैं जानकारी भी ले रहा था। गांव के जो लोग हैं इन कैंपों में जाना पसंद ही नहीं करें। हालांकि कुछ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पे सुनसान पड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम जा रहे हैं। आए दिन लोग मेरे पास भी मैसेज करते हैं कि राजगुरु जी ये समस्या आ गई, कौन से विभाग में जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या करवाना है, तो मैं उनको बताता रहता हूं। लेकिन वही काम अगर आप इन कैंपों के माध्यम से कराओगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं वो इसी कैंप में आपको देखने को मिलेंगे। आज 25 सितंबर है और 25 सितंबर को मेरे गांव में भी जो सेवा शिविर है उसका आयोजन हुआ था और इस सेवा शिविर के अंदर अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। एक तो जैसे खाद्य सुरक्षा के कर्मचारी थे, ऐसे सामाजिक सुरक्षा वाले विभाग वाले संबंधित थे, कृषि विभाग है, वन विभाग है, पशु विभाग है, चिकित्सा विभाग है, पंचायती राज विभाग है, बिजली विभाग है, अलग अलग प्रकार के विभाग है इसके अंदर है मौजूद थे। अब यहाँ पे जिन जिन विभाग से जुड़ी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का जो हमारे ग्रामीण हैं वो लगातार उनका समाधान भी करवा रहे थे और आवेदन भी कर रहे थे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे है बता देता हूं कि जब भी आप इन कैंपों में जाओगे तो आपको किन किन बातों को वो ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, 25 सितंबर को मेरे गांव के अंदर जो ये कैंप आयोजन हुआ था, मैं सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5:45 बजे तक है इस कैंप में मौजूद था। और हालांकि मैं कोई यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी इन कैंपों की जो हालत है या इसकी जो मुख्य बातें हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीजें जानने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद था। और इन कैंप के अंदर है यहाँ पे हमारे जो भी गांव के लोग हैं उनकी मैंने यहाँ पे मदद भी की थी। कोई आवेदन फॉर्म है उनको समझाना, क्योंकि अधिकतर जो साथी वो मेरे से बात कर रहे थे कि क्या करवाना है, कैसे करवाना, तो उनको मैं सलाह मशुरा है इन कैंप में दे रहा था। हालांकि ये मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, क्योंकि आम जनता की मदद करना मैं मेरा धर्म है और कर्तव्य है वो समझता हूं। खैर, कोई बात नहीं। यहाँ पे जब भी आप इन कैंपों के अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या रखना, यानी किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना। देखिएगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी डिपार्टमेंट की, जैसे बिजली विभाग की समस्या है या खाद्य सुरक्षा विभाग की समस्या है या पशु चिकित्सा विभाग की समस्या है या वन विभाग या कृषि विभाग की समस्या है, तो उस समस्या की एक तो आपको साधारण पेपर पर एप्लीकेशन लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, संबंधित अपन तो ये करेंगे कि संबंधित जो विभाग है उसी विभाग के जो भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद है उसको अपन एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, ऐसा आपको कतई नहीं करना है। देखिए, जब भी आपके किसी प्रकार की कोई समस्या है वो समस्या लेटर पर आपको लिखना है। ये जो कैंप होते हैं ना, इन कैंपों के अंदर एक यहाँ पे प्रभारी बनाया गया है जो अक्सर विकास अधिकारी होता है वीडियो, ठीक है ना। तो जो विकास अधिकारी है उससे उसको है मार्किंग करवाना है
और मार्किंग करवाने के बाद है संबंधित डिपार्टमेंट के व्यक्तियों को वो समस्या आपको लिखित में देनी। अब क्यों देनी है, वो मार्किंग क्यों करवानी है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि यहां पे संबंधित जो कैंप का प्रभारी होगा विकास अधिकारी, वो हर एक दिन अपनी जो रिपोर्ट है संबंधित एसडीएम कार्यालय में है वो देगा, और एसडीएम कार्यालय के द्वारा इसी रिपोर्ट को जो भी इस कैंप के अंदर जो जो कार्य हुए हैं, उन जो भी शिकायतें आई हैं, जो भी दस्तावेज, उन सभी को स्कैन करके उच्चाधिकारियों को या सरकार तक वो पहुंचाएंगे। तो ऐसे में आपकी समस्या का जो समाधान है वो त्वरित गति से यहां पे होने वाला है। तो पहले प्रभारी से मार्किंग आप जरूर करवाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद इस कैंप में सबसे आसान काम क्या हो रहा था वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो यहां पे देखिएगा जो एनएफएस की या फिर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की जो ईकेवाईसी जिनकी नहीं हुई थी वो बड़ा आसानी से यहां पे हो रहा था। इसके अलावा यहां पे देखिए जमीन से संबंधित जो भी काम है, जैसे यहां पे एक तो अगर आपका पट्टा नहीं तो पट्टे का आवेदन आराम से हो रहा था। इसके अलावा यदि आपकी जमीन या भूमि या आपकी जमाबंदी के अंदर है नाम गलत हो गया, कई बार क्या होता है कि देखिए जल्दबाजी में ऑनलाइन अपना नाम गलत हो जाता है, और अपने गांव के अंदर भी देखिए हमारे पुराने जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो लाड प्यार के 2-4 नाम रख ही लेते थे एक व्यक्ति के, ठीक है। तो ऐसे में अलग अलग जगह उसके नाम है, जमीन में अलग अलग चढ़ जाते थे। 4 जगह जमीन है तो चारों के अंदर 2 में सही है, 2 में गलत है। तो जमीन के अंदर यदि आपका नाम गलत हो रहा है तो वो बड़ा आसानी से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। संबंधित यहाँ पे आपको एक आवेदन का फॉर्मेट मिल जाएगा। संबंधित जो रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हैं जैसे पटवारी या गिरदावल जी जो बैठे हुए हैं, उनको आपको वो आवेदन देना है। अब ऐसे अगर आप यहाँ पे जैसे चेंज कराओगे, आपका नाम गलत हुआ है तो आपको यहाँ पे देखिए याचिका लगानी पड़ेगी, है ना, कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, लेकिन वो काम आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जमीन का काम आप आसानी से करवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और आसान काम यहाँ हो रहा है, एक तो पशु विभाग है। यहाँ पे यदि आपके पशुओं के किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उनकी दवाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ आदमी भी यदि बीमार है तो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पे डॉक्टर वगैरह वगैरह नर्स हैं वो यहाँ पे बैठी रहती हैं, तो जो भी आपकी बीमारी है ऑन द सपोर्ट आपको यहाँ पे दवाई है वो दी जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो पशु मंगला बीमा योजना है, अगर आपने उसका आवेदन नहीं किया तो वो आवेदन भी आपका तुरंत है वो लिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक जो सबसे अच्छा काम मुझे यहाँ पे लगा वो है एसजी डिपार्टमेंट का, अपनी जो सामाजिक विभाग है ना उस विभाग का। यहाँ पे यदि पालनहार योजना के अंदर यदि आप शामिल हैं और यहाँ पे सेशन 2025-26 की अभी तक आपने कार्रवाई नहीं की है तो तुरंत है आप इस कार्यालय में जाके अपनी जो स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को पालनहार योजना के तहत, तो वो तुरंत आप अप्रूव करवा सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे देखिएगा जो सालाना वेरिफिकेशन होता है, प्रमाण पत्र जो स्कूल के द्वारा हमें प्रमाणित करवा के ऑनलाइन करना पड़ता है वो आपको करवाना पड़ेगा। तो उसी ग्राम पंचायत में आपको मित्र की दुकान मिल जाती है, तुरंत ऑनलाइन करवाएगा, तुरंत उसे अप्रूव करवाएगा। तुरंत अप्रूव करवाने का मतलब यही है कि आपको जल्द से जल्द इस योजना का पैसा मिल जाएगा। अब मेरे देखने में यहाँ पे ये आया है कि जो लोग हैं वो इस पालनहार योजना को है उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है, उनका दस्तावेज जमा नहीं करवा रहे, तो ऐसे में वो पेंडिंग चल रही, फिर बोलते हैं कि पालनहार योजना का पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर आप पालनहार योजना के पात्र हैं तो आप इन कैंपों के माध्यम से आसानी से काम करवा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इसी एसजी ही डिपार्टमेंट की जो विकलांग से संबंधित जो भी योजनाएं, उनका काम बड़ा त्वरित गति से हो रहा है। यदि आपके गाँव के अंदर भी कोई विकलांग बालक बालिका है, महिला पुरुष है, तो उनको यदि किसी चीज की आवश्यकता है, इसके बारे में एक सेपरेट मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जल्दी आपके लिए लेने वाला हूं, जो विकलांग व्यक्ति उनके लिए, ठीक है। तो उनको जो भी जैसे आजकल व्हील चेयर होती है या जैसे जो हाथ में रखते हैं ना जो अपने विकलांग लोग रखते हैं छड़ी छड़ी वगैरह वगैरह, जो भी सरकार के द्वारा इक्विपमेंट दिए जाते हैं उनको आवेदन आप कर सकते हो। तो वो आवेदन करने से ही आपको है ये जो मिल जाएंगी जो भी सरकार के द्वारा दी जाती है, जो व्हील चेयर वगैरह वगैरह की यदि आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। जैसे आपकी विकलांगता का दोष है उसी अनुसार आपको तुरंत है उसकी सहायता है वो मिल जाएगी। हालांकि वैसे आप जाओगे तो एज ए डिपार्टमेंट में आपको आवेदन करना पड़ेगा, चक्कर काटना पड़ेगा, हालांकि ये काम यहाँ पे आसानी से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत यहाँ पे समाधान हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कृषि विभाग की मैं बात करूं तो यहाँ पे किसान रजिस्ट्री जो फार्मर रजिस्ट्री है वो बड़ी आसानी से हो भी हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे कृषि विभाग से मेरे गांव की अगर मैं बात करूं, अलग अलग गांव के अंदर या अलग अलग क्षेत्र में कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मेरे गांव की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे और कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, बस यही काम यहाँ पे हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद थे, जो भी आम जनता की शिकायतें थी कनेक्शन को लेके, मीटर से लेके, वो शिकायतें वहां पे वो दे रहे थे। हालांकि करने को उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, केवल वो शिकायतें यहाँ पे वो ले रहे थे।
तो बिजली विभाग की शिकायत आप करवा सकते हैं। हालांकि इसमें कोई खास रुचि है बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पे वो नहीं ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि संबंधित अपने क्षेत्र के जो JNIN है उनको तो लगाया नहीं जा रहा, वो क्योंकि एक साथ कई गांव में कैंप होते हैं तो अलग अलग जैन यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो अपना क्षेत्र का जैन नहीं होने की वजह से शायद इसी वजह से वो यहाँ पे रुचि नहीं ले रहा होता। इसके अलावा बैंक के कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद थे। अब आपको पता है कि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक है उसके IFC बैंक खाते चेंज हुए हैं और बैंकों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, इस प्रकार की जो भी योजनाएं, उनका काम आसानी से हो रहा है, उनके आवेदन है वो लिए जा रहे हैं, ये काम बड़ा आसानी से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसके साथ NFS से यहाँ पे मैंने बताया कि KYC का काम बड़ा आसानी से हो रहा है, लेकिन इसके कुछ कमियां हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बाल विकास विभाग का कार्य मुझे इस कैंप में सबसे अच्छा लगा, क्योंकि अन्य विभाग के जितने भी कर्मचारी यहाँ मौजूद थे तो वो तो आम जनता को कुछ नहीं दे रहे थे, लेकिन बाल विकास विभाग के जो भी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद थे वो ऑन द सपोर्ट है महिलाओं को, बच्चों को कुछ सामग्री वितरित कर रहे थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। जैसे छोटे बालक बालिकाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो भी बालक बालिकाओं के लिए आवश्यक हैं, जैसे कोई दलिया है, इस तरह से है ना, वो वितरित कर रहे थे, टॉफी वॉफी वगैरह भी यहाँ पे वितरित वो कर रहे थे, तो ये काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपके घर में भी छोटे बालक बालिकाएं हैं तो आप आंगनवाड़ी से संपर्क कर लीजिएगा और जो भी सहायता राशि है, जो भी सामग्री विभाग की तरफ से मिल रही है, उस सामग्री का लाभ आप आसानी से यहाँ पे उठा सकते हो। चलिए, इसके साथ साथ वन विभाग भी मौजूद था, लेकिन वन विभाग का कोई इतना खास काम मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो ये कुछ ऐसे काम यहाँ पे हो रहे हैं मेरे गांव की। अगर मैं बात करूं तो जो आंखों देखा हाल है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पे देखिए इन कैंपों में मुझे कुछ कमियां भी है वो देखने को मिली। क्या क्या कमियां देखने को मिली? एक तो यहाँ पे देखिएगा जो कर्मचारी हैं, सभी की बात नहीं, सभी डिपार्टमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे रुचि कम ले रहे हैं। रुचि क्यों कम ले रहे हैं मुझे इस बात का मालूम नहीं था। आम जनता तो रुचि वैसे नहीं लेगी क्योंकि आम जनता को पता नहीं है कि कौन सा काम कैसे करवाना। यहाँ पर एक तो गाइड करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था। अगर मैं मेरे गांव की बात करूं तो मैं यहाँ पे मौजूद था, तो मैं कई व्यक्तियों की मैंने यहाँ पे मदद की है, वो तो मेरे गांव की, लेकिन किसी व्यक्ति को बताने वाला कोई कुछ नहीं था अभी क्या क्या करना है। सब अपनी सीट पे बैठे थे, उनके पास चला गया तो ठीक है, जैसे मैंने बता दिया तो उनके पास चला गया तो उनकी मदद तो हुई, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिए खाद्य सुरक्षा विभाग की बात करूं तो सबसे बड़ी जो कमी है मुझे खाद्य सुरक्षा विभाग को देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए KYC तो जरूर हो रही थी जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ गया था, लेकिन खाद्य सुरक्षा से जुड़ी और भी बहुत सारी समस्याएं। किसी का फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है, किसी का सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है, किसी को गेहूं नहीं मिल रही, किसी का आधार कार्ड नहीं हो रहा है, किसी की जन आधार की मैपिंग नहीं हो रही। तो ऐसे कोई भी काम है इन कैंपों में मुझे देखने को नहीं मिली। हालांकि यहाँ पे देखिए इस विभाग को इसके अंदर विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा इन्वॉल्व जरूर किया गया था। अब इसमें किसको व्यक्ति को भेजा गया? यहाँ पे केवल राशन डीलर को भेजा गया, और राशन डीलर केवल अपनी पोस्ट मशीन से KYC कर सकता है, बाकी किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो ऐसे में यहाँ पे ये कमी मुझे देखने को मिली। इसके साथ साथ यहाँ पे यदि अपन बात करें बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग है इसमें कोई खास रुचि वो नहीं ले रहा था। हालांकि यहाँ पे एक मेरी भी शिकायत थी, मैंने संबंधित जो भी जैन साहब हैं उनको मैंने मेरी शिकायत दर्ज करवाई, तो उसके लिए मुझे कोई खास उन्होंने रिव्यू अपना नहीं दिया था, और मैंने भी इसके लिए ज्यादा रुचि नहीं ली। वो इसलिए नहीं ली क्योंकि यहां पे देखिएगा जो मेरे क्षेत्र का जैन था वो किसी दूसरे कैंप में था, तो दूसरे क्षेत्र के जैन को बताने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने इसमें खास रुचि भी नहीं ली थी। वो तो मेरे संपर्क में थे, तो उनको जो भी शिकायत है मैं वैसे भी ऑनलाइन उनको भेज दी थी व्हाट्सएप के जरिए। खैर कोई बात नहीं, बिजली विभाग इसमें कोई ज्यादा रुचि वो नहीं ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो सरकार के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है, हालांकि आम जनता की सहायता के लिए किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आम जनता की इतनी मदद यहाँ पे नहीं हो पा रही है। अब क्योंकि हो सकता है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उन गाइडलाइन तरीके से ये जो विभाग है उसका अनुपालन नहीं कर रहे। हो सकता है कि महज वो एक अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इन कैंपों में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो मजबूरी हो गई, सरकार के एम्प्लॉय आना तो उनको पड़ेगा। अब आम जनता की मदद के नाम से इन कैंपों का आयोजन हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे आम जनता की पूरी मदद नहीं हो रही। जिन जिन विभागों को इन कैंपों में आना चाहिए था उन विभाग के कोई भी कर्मचारी इन कैंपों में नहीं थे। हालांकि यहाँ पे देखिएगा जो हाई लेवल के या उच्च स्तर के अधिकारी अपन बोल सकते हैं, जैसे तहसीलदार है, SDM है, इनको भी इन कैंपों में मौजूद होना चाहिए। हालांकि मुझे ये भी पता है कि एक ही दिन है, अलग अलग कई गांव के अंदर ये कैंप है, ये आयोजन हो रहा था, तो सभी जगह एक साथ पहुंच पाना उच्च अधिकारियों के बस की बात नहीं। थोड़ा थोड़ा समय यदि सभी कैंपों में उच्च अधिकारी देते हैं तो शायद मेरे ख्याल से जिन जिन विभागों के कर्मचारी यहाँ पे मौजूद
हैं वो एक्टिव हैं। हालांकि समय यहाँ पे सुबह 9:30 का था और शाम के 6 बजे तक का था। हालांकि मैं यहाँ पे देखिए 10 बजे इन कैंप में पहुंचा, 10 बजे तक यहाँ पे है 1-2 विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर है वो अपनी सीट पे बैठे नहीं थे। ऐसे करते करते तकरीबन 11 बज गए। 11 बजे के बाद लोग आना वो शुरू हुए थे और तकरीबन यहाँ पे शाम के 3:30-4 बजे तक है गाँव के लोग आना भी यहाँ पे बंद हो गए, क्योंकि शायद उनके समस्याएं नहीं होंगी, इसी वजह से शायद नहीं हो। और यहाँ पे देखिए मैं मौजूद था तो जो गरीब तबके के लोग थे जिनकी मुझे जानकारी थी उनकी मैंने यहाँ पे मदद भी की है, उनके हाथों से मैंने फॉर्म भी भरे हैं ताकि इन गरीब लोगों की कैसे भी करके मदद हो जाए, इनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। अब जो जागरूक लोग थे उन्होंने तो इन कैंपों में अच्छी अपनी जो भी काम करवाना था वो तुरंत करवा के वो चले गए, तुरंत है आधा घंटे के अंदर अपना काम हो गया। अब जिन लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं थी तो भैया वो तो इधर उधर है, वो मेरे गांव की बात नहीं है, मेरे गांव में तो मैंने किसी को भटकने नहीं दिया। हालांकि 1-2 रह गए उसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर दूसरे गांव की बात करें जहां पर कोई इस तरह से जानकारी शेयर नहीं करने वाला तो वहां पे बड़ी समस्या आती है। अब यहाँ पे जब भी आप इन कैंपों में जाओ तो आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके लेके जाने वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जिस डिपार्टमेंट की आपकी समस्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खाद्य विभाग की समस्या है तो खाद्य विभाग से जुड़े जितने भी आपके दस्तावेज हैं, जैसे राशन कार्ड आपका हो गया, इसके लिए आपने एनएफएसए के लिए आवेदन किया था उसका प्रूफ हो गया, आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है उसका प्रिंट आउट हो गया, आपका आधार कार्ड है, आपका जन आधार कार्ड है, ये सारी चीज आपको साथ में वो लेके जानी है। इसके अलावा यदि यहाँ पे देखिए जमीन जायदाद से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या है, कोई नामांतरण की समस्या है, कोई नाम गलत हो गया तो आपको जमाबंदी है, आपकी जमीन से संबंधित सभी रिकॉर्ड के दस्तावेज आपको साथ में लेके जाने। एक तो देखिए आधार कार्ड और जन आधार है वो तो आपके सभी परिवार के साथ में लेके जाना है। हो सकता है कि किसके लिए कौन से मेंबर का जन आधार या आधार कार्ड है वो मांग ली, तो ये तो आपको साथ में लेके जाना है, फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं, ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाना है। अगर फोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे ई मित्र वाले साथी रहते हैं वो कर देंगे। फिर भी जो मुख्य दस्तावेज है उनकी फोटोकॉपी आप जरूर लेके जाना, जैसे जमीन से संबंधित कोई समस्या है तो जमाबंदी की फोटोकॉपी आप है वो जरूर लेके जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, हालांकि देखिए मैंने कई सारी बातें बताई हैं, शायद आप वो समझ गए, फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा देखिए जो भी आपकी समस्याएं उन समस्याओं पे पहले आप मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, पता लगाएगा कि आपके गांव के अंदर कौन सी दिन ये कैंप का आयोजन होने वाला है। हालांकि देखिए ये कैंपों की जहां मुझे खबर मिल रही है दिसंबर में एक बार फिर से यहाँ पे इनका आयोजन होने वाला है, तो ऐसे में देखिए दिसंबर को नकारते हुए आप पहले अपनी समस्याओं का आकलन कीजिएगा कि मेरे कौन सी समस्या है, उस समस्या से जुड़ी हुई जो भी दस्तावेज हैं आपको पहले तैयार करने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संबंधित कैंप का प्रभारी होता है, उस प्रभारी से आपको मिलना, पता कर लीजिएगा कि इस कैंप का प्रभारी कौन है। और अक्सर यहाँ पे देखिए विकास अधिकारी होगा, तो जो भी सीट होगी उस सीट के आगे विकास अधिकारी आपको देखने को मिलेगा, तो आप उनसे संपर्क कीजिएगा कि मेरे को ये समस्या है, मुझे कौन से व्यक्ति के पास जाना है, कौन से अधिकारी के पास जाना है, तो वो आपको बता देंगे, उनसे आप अपनी समस्या का समाधान है वो करवा सकते हैं, या जो भी कैंपों में काम हो रहे हैं। तो फिलहाल की स्थिति के अंदर देखिए यही काम हो रहे हैं। हालांकि कैंपों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खास फायदा है नहीं हो रहा है आम जनता को। इसमें भी मैं राजस्थान सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अगर वाकई में इन कैंपों का आयोजन आप यहां पे कर रहे हैं तो इन विभागों के जो भी अधिकारी हैं उनको आप पाबंद कीजिएगा, जो भी सरकारी सुविधाएं उन सुविधाओं को एक जगह है मौजूद हो ताकि आम जनता को फिर से नहीं भटकना पड़े, क्योंकि यहाँ पे महज केवल कागजों में काम हो रहा है, किसी के पास यहाँ पे कंप्यूटर नहीं था और आजकल तो सारा काम ऑनलाइन हो रखा है। अब यहाँ पे संबंधित जो भी विभाग के कर्मचारी थे या जो भी इस कैंप का प्रभारी जिसको भी बनाया गया था उनके सामने एक बड़ी समस्या, सभी डिपार्टमेंट की जितनी भी क्वेरी आई हैं, जो भी काम उन्होंने आज इस कैंप में किया है उनकी रिपोर्ट वो बनाता है, रिपोर्ट बना करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में वो जमा करवाता है। जब पूरा ही काम ऑनलाइन हो रखा है, करना तो एसडीएम कार्यालय को भी है ऑनलाइन, तो यहाँ पे प्रत्येक विभाग का जो भी कर्मचारी है उन्होंने इस कैंप के अंदर क्या क्या काम किया उस काम की रिपोर्ट अपनी आईडी से आप ऑनलाइन करवाओ ना, ताकि उनको भी भटकना नहीं पड़े और आम जनता की समस्या का समाधान हो जाए। फिर वो संबंधित एसडीओ की या एसडीएम की जो आईडी हो तो उस पर ट्रांसफर हो जाए, फिर वो अप्रूव करता रहेगा, फिर वो आगे उच्च अधिकारियों या सरकार को भेज देगा। तो कई सारी यहाँ पे कमियां देखने को मिली। अब यहाँ पे जो समस्याओं का समाधान होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है।
बाकी ऐसे जमीन किसी की जमाबंदी से संबंधित है, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। खाद्य सुरक्षा की समस्या है, उज्ज्वला योजना की समस्या है, गैस से संबंधित लोगों की समस्या है, इसके अलावा और सरकारी योजना, पेंशन की समस्या है यहाँ पे लोगों को, ठीक है, विकलांग से संबंधित जुड़ी समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पा रहा। तो फिर ज्यादा यहाँ पे अगर कैंप का यही मकसद था कि आम जनता की मदद हो, लेकिन जैसे मेरे गांव के हालात मैंने देखे हैं, उस हालात में मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अलग अलग क्षेत्रों से मेरे पास वीडियो भी आए हैं, उनकी जानकारी लेकर के ये जानकारी आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, आपके गांव में कैसा कैंप हुआ, उसके अंदर क्या क्या कार्य हुए, आपके सामने क्या समस्या है, वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपने बनाई है तो वीडियो भी मेरे साथ है, अपने गूगल ड्राइव में शेयर करके उसका लिंक है मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो भी मैं लोगों के साथ वो शेयर कर सकूं। आशा रखता हूं कि आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।